भाई इससे ज़्यादा जल्दी मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो वेलकम टू द चैनल एंड एनालिसिस वीडियो एज नाउ एंड लाइव ट्रेडिंग आज हम कर रहे हैं। और एज अ प्रो ट्रेडर आई एम हेयर टू टीच यू हाउ टू डू द ट्रेडिंग. It's very simple. I'm gonna take one trade. Let's see how where the market is opening, and I have to make some few notes before that. So I would love to go for that. The RTM is just like running crazy. Tata Steel, I will be focusing on you, but I don't know where is it opening. So intraday, we will be looking at Tata Steel. Okay, and then here we have the Nifty gap up, right? Nifty gap up, and how much gap up? Can you tell me that? I'm sorry. What? How much gap up? Nifty gap up 60 points, I guess. Yeah, my brain is just like 60%. Oh my god, 60 point. Empty your mind, but sick no him or no, just your direction and POV. Okay. So अभी हम सिंपल सा रखेंगे. If you look at the market currently, it's opening way beyond this high, obviously. So today it's gonna be a very good day. I think will be a directional move for either a buying or a selling. Because previously, whenever market opened up, there was a sell pressure, it halted, and then gap up and it halted. So buyer set right now is very good. So, are very feeling very good. So पोजिशनल वाले गैप अप खुल खुल के अपने मज़े ले रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ को मार्केट पोजिशनल करके और इंट्राडे में कुछ ज़्यादा मूव कर नहीं रहा. तो एक एक्सपेक्टेंसी आज भी रिप्लिका की हो सकती है. मार्केट फिलहाल खुल रहा है 997 समवट इस जोन के ऊपर. तो मैं चांसेस में वेट करूंगा एक सेकंड के लिए कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप फिलिंग कर देता है, इधर से कैसा रिएक्शन आ रहा है. अगर मार्केट इसी लेवल पे पड़ा रहता है तो एक ट्रेड लोअर साइड के लिए देखने को मिल सकता है. बट मेरा काम है 1 मिनट का प्राइस एक्शन देखने का. उसके लिए सबसे बेस्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मार्केट को समवट 25,975 के नीचे के अगर मार्केट आना स्टार्ट करता है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन देके थोड़ा बहुत गैप फिलिंग करे, यहाँ पे भी होल्ड करे, और आज हो सकता है समवट एक नेगेटिव डे देखने को मिले. अगर मार्केट यहाँ पे से मान लो ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा पहले वेट करना, 26,000 को देखना. 26,000 क्रॉस करने पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है. बट क्योंकि ये लेवल आसपास है, इस पे ट्रेड हम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को ना मिले. सो काइंड ऑफ आई एम अ लॉस्ट कि मुझे पता नहीं है कि डायरेक्शन कौन सी करनी है. क्योंकि सिंपल बात यह है कि डेली का स्ट्रक्चर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक सेकेंड में जरा इनको एडजस्ट कर लेता हूँ. यहाँ पे हमारे लाला जी रहेंगे, इसको तो मैं बाद में देखूंगा. सो लेट्स से राइट देयर. ओके, सो आई विल नीड दिस वन. फक यू, जस्ट रिमूव द ब्राइटनेस. कम ऑन. ओके, डोजी फाइन. एक नेगेटिव कैंडल जब तक नहीं बनता ना तब तक सेलिंग की तरफ को पोजिशनल जाना तो अच्छी बात है नहीं. अगेन यहाँ पे से बाइंग के सेटअप देखना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम दिख रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट ना गैप अप खुला था, कल भी सस्टेन कर गया था, परसों गैप अप खुला सस्टेन कर गया, अभी फिर ऊपर की तरफ को ड्रैग हो रहा है, बट फिर एट द एंड बीच में आके क्लोज दे रहा है. तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है कि किधर की साइड को मार्केट मूव करेगा. बस मुझे डायरेक्शन डिसाइड करनी है कि मैं किस साइड को करने वाला हूँ. देखते हैं. इनिशियल मोमेंटम ना वेट करना पड़ेगा मुझे. 26,000 सिंपल रखते हैं. अगर देखो 26,000 को सस्टेन करना स्टार्ट करता है, मैं बाइंग की तरफ को देखने वाला हूँ. अगर मार्केट समवट सेलिंग का जोन में बताऊँ तो सीरियसली अभी है नहीं. कहीं पे एक चैनल यहाँ पे आ रहा है, मार्केट अगर यहाँ इमीडिएट आना स्टार्ट करता है तो इस चैनल के आसपास से कुछ देखते हैं. उसके अलावा कुछ सेलिंग का कुछ बनेगा नहीं, वरना वेट करना ज़्यादा प्रीफर रहेगा अभी के लिए. ठीक है, कन्फ्यूजिंग है, वेट करते हैं. बायर्स का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊँ ना यहाँ से, तो बायर्स तो काफ़ी अच्छे होंगे कि पोजिशनल में तो ऊपर ही जा रहा है, प्रीवियस स्विंग कभी ब्रेक नहीं हुआ है और मार्केट फिर गैप अप खुल गया है. तो चांसेस हैं फर्स्ट हाफ में हमें हो सकता है बाइंग का मोमेंटम देखने को मिले और आज जाके एक अच्छी नेगेटिव क्लोजिंग के साथ हम कल आके एक ब्रेक डाउन देखना प्रीफर करें. बट हु नोज, हो सकता है कि आज मार्केट 26,000 को सस्टेन करना स्टार्ट करे तो मोमेंटम इट इज़ ये सस्टेन नहीं करने वाला है. एक्चुअली नेगेटिव प्रेशर में है, ये सेलिंग के लिए दिख रहा है ज़्यादा अच्छा. वेट करते हैं थोड़ा सा. मार्केट को सस्टेन करना है बाइंग के लिए, तो मार्केट को यहाँ से इमीडिएट एक प्राइस एक्शन बनाना चाहिए हायर साइड के लिए या 26,000 के लिए. अगर मार्केट को सेलिंग के लिए आना है तो सबसे बेस्ट टाइम ये होगा कि मार्केट इस रीजन के आसपास क्लोज करना स्टार्ट करे, वेट करें यहाँ पे और फिर ब्रेक करे. हमारे लिए पहला टारगेट दिख जाएगा. तो दो ही केसेस यहाँ पे रहेंगे, ज़्यादा तो नहीं. अभी जो इनिशियल कैंडल में सेल प्रेशर दिखा वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि गैप फिलिंग एक देखने को मिल सकती है. बट वेट करेंगे. एक क्या बोलते हैं, वेटिंग कैंडल अगर आ गया तो उसके बाद 950 का पुट. एक्चुअली
26,000 का होना चाहिए, बट यहाँ पे लफड़ेबाजी बहुत रहेगी। थोड़ा सा रीस्टार्ट करते हैं कुछ नया देखने के लिए। नाइस, तो पहले किनारे हो, उसके बाद तो इधर आ फुल। एक्चुअली कैंडल काफ़ी प्यारा है, और जिस मैनर में ये है ना, यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अगर एक और नेगेटिव कैंडल बनाता है तो मैं सेलिंग के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको दिखने को मिल जाएगा। सेलिंग आई, मार्केट ने यहाँ पे समवट एक नेगेटिव प्रेशर दिया और फिर जाके नेगेटिव आया। अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट को होल्ड करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी जिस रीजन पे है, यहाँ कहीं पे याद रखना 940 के रीजन पे, मतलब यहाँ कहीं पे मैं सोच रहा था कि मार्केट क्या करे, वेट करना स्टार्ट करे। आज भी वही दिन चल रहा है फ़िलहाल। कैंडल अकॉर्डिंगली मेरे बन रहा है। अगर ग्रीन कैंडल आता है, वेट करना पड़ेगा एक्चुअली मुझे। ग्रीन के नीचे आता है तो सेलिंग होनी तो चाहिए, बट ये है ना जोन। बैंक निफ्टी भी एक्चुअली अभी होल्ड कर रहा है। ये ना एक्चुअली रिकवर कर गया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बाइंग का, जो भी सेलिंग का कैंडल था उसके ऊपर हम सस्टेन करना स्टार्ट कर गए। कैंडल काफ़ी प्यारा है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली सेलिंग आई, बाइंग आई। ठीक है, देखते हैं नेगेटिव कौन है। पुट का प्रीमियम कॉल होना चाहिए मेरे भाई। अच्छा, पुट का प्रीमियम, ओके ओके। बाइंग के लिए मार्केट को ना सिंपली 26,000 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट होना चाहिए। मार्केट जिस मोमेंटम में, चांसेस है मोस्ट लाइकली इस डे के हाई के आसपास क्रॉस कर देगा, बट वेट करेंगे। अभी कैंडल्स इतने कुछ बने नहीं है कि मार्केट डिसाइड करे, और इनिशियल सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि यहाँ पे से इमीडिएट एक नेगेटिव कैंडल आए, मार्केट फिर नीचे की तरफ को डायरेक्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। और अभी कैंडल काफ़ी अच्छा है। अगर इस रीजन के ऊपर कहीं क्लोज दे देता है तो हो गया फिर, या डे हाई क्रॉस करता है, इसका मतलब बाइंग के लिए है, वेट करने में भलाई है। यहाँ से मार्केट हो सकता है स्ट्रक्चर बनाए एक पॉज का, उसके बाद ऊपर की तरफ को ड्रैग होता हुआ दिख जाए एक मोमेंटम में, क्योंकि 26,000 राउंड नंबर है। सेलिंग का काम भी करेगा, बाइंग का भी करेगा। एक काम करते हैं ना हम, 3 चार्ट्स एक्चुअली ज़रूरत तो है नहीं। काफ़ी प्यारा होल्ड कर रहा है अभी तो। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है। एनीथिंग एनीथिंग एल्स। यहाँ पे से अगर मार्केट एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, डे हाई क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो एक मोमेंटम देख सकते हैं हम। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मैनर अभी। सेलिंग के लिए तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मार्केट इस जोन के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, 970 के नीचे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, फिर बाइंग के लिए निकल जाए, या रेंज बनाना प्रीफर करे, तो थोड़ा सा वेट करो, पैनिक मत करो। अभी कौन सा चल रहा है, 26,000 का कॉल, इसी को देखते हैं शॉर्ट करने के लिए या बाइंग करने के लिए। ओहो नाइस, तो एक काम कर, छोटा हो जा चुपचाप, वरना तेरे पे फोकस रहेगा मेरा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो प्राइस एक्शन दिख जाएगा बाइंग के लिए। एक सेलिंग आई, ओके ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसीलिए 950 का पुट हम रखेंगे। 950 का पुट, ओके। यहाँ पे हम सॉल्ट करेंगे। स्टॉप लॉस कितना है, ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो एक काम करते हैं, 26,000 की तरफ को चलते हैं। अभी भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा कि डे हाई के आसपास आए। ओके, ये मैं कर सकता हूँ, है ना। ठीक है भैया। एट द मिड ऑफ द चैनल पे है अभी। I think they call this love 40 तक। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, वेट करना पड़ेगा। अभी काफ़ी अच्छा है, बट ना ये कैंडल जो आ रहा है, मान लो ऊपर की तरफ कोई क्लोजिंग दे देता है बाइंग के लिए, इसके क्लोजिंग के बाद या डे हाई के आसपास बाइंग करना प्रीफर करेंगे। स्टॉप लॉस यहीं पर रखेंगे अगर ऐसा होता है तो, तब तक नहीं। सेलिंग के लिए मार्केट को ना साइन देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्राइस को अभी देखेंगे, एक सेलिंग आई, एक बाइंग आई। अभी मार्केट इसी रीजन के आसपास अगर नेगेटिव आके क्लोज दे देता है तो फिर ठीक है, फिर मार्केट में मोस्ट लाइकली ये गैप फिलिंग की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाएगा।
5 मिनट का कैंडल तो हमें बोल रहा है कि भाई तैयार रहो, मैं तो जाने वाला हूँ। 26,000 का कॉल किधर है? एक सेकेंड। इम्पोर्टेंट है इस जोन के नीचे की क्लोजिंग आना, या यहाँ पे एक पॉज कैंडल आना और उसके बाद मार्केट का नीचे निकलना। अभी एक अच्छा पॉज दिख रहा है, इसको एक काम करते हैं, दोनों साइड को ट्रेड बनने की तैयारी में है तो यहाँ पे रखेंगे हम पुट। कल भी सेम ऐसे ही कुछ प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहे थे। सबको एक्सपेक्टेंसी होगी कि मार्केट क्या करे, ऊपर की तरफ को ड्रैग करे या यहाँ पे फ्रेक ब्रेकआउट करे। तो देखते हैं। एक्चुअली जो जोन है ना वो बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बट सेम कल का रिप्लिका हो रहा है। वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। बाइंग का जोन इसके ऊपर है यहाँ पे। जब तक इसके ऊपर आके यहाँ पे से वेट करता है या अच्छा क्लोजिंग नहीं आता है इसके ऊपर आसपास, तब तक करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मूव तो कर रहा है। बैंक निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव हूँ। नाइस। इतना खास भी नहीं है कुछ कि मैं ऐसा बोलूँ कि हाँ भाई चला गया, तू मेरा चला गया। अभी नहीं, अभी नहीं, पुराना मानो। कंडीशन सिंपल रहेगी भाई। अभी पहले स्ट्रक्चर फॉर्म होने दो, इधर ये हाई को टेकन आउट करने दो, इधर ये इस लो को टेकन आउट करने दो। लो टेकआउट करता है तो एक कैंडल यहाँ पे दिख जाएगा काफ़ी प्यारा। मार्केट में अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे। मूव तो करेगा ये, देखना। ये कैंडल मुझे लग रहा है नेगेटिव आके क्लोज देने के लिए ट्राई करेगा ना। एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही है यहाँ पे। ओके, वेट अ सेकंड। यहाँ पे से एक बाइंग का कैंडल अगर क्लोज दे देगा, पहले एक नेगेटिव प्रेशर तो आए, ऐसा नहीं कि अभी से ही। एक्चुअली ना अभी जिस जोन में है ना ये ना सेलिंग के लिए भी नहीं हुआ है ऐसा है कुछ कि स्पेशली कि मतलब हाँ सेलिंग के लिए हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, बस ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा, बट हो सकता है फेक ब्रेक करे। तो पहले एक क्लोजिंग का वेट करेंगे इधर साइड के लिए, या मार्केट इन फ्लो अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट कर देता है तो तब ठीक है। बाइंग के लिए तो अभी बहुत ऊपर लेवल पड़ा हुआ है, फ्रेश बाय सीसी के ऊपर आएंगे। मुझे यही नहीं पता लगा कहाँ कहाँ रखे मैंने ये। बुरा ना मानो। नहीं यार, एक्चुअली ना ये काफ़ी वो हो गया है अजीब सा एकदम। बैंक निफ्टी इज नेगेटिव ड्यूड। नाइस, नेगेटिव तो है बट इतना भी नहीं है कि मुझे मैक्सिमम चांसेस पता है क्या लग रहे हैं कि कल ना गैप फिलिंग आ गई थी और इंस्टेंट रिकवरी हो गई थी। आज चांसेस मैक्सिमम है कि मार्केट नीचे की तरफ को निकलना स्टार्ट करे ना तो रिकवर ना करे, रादर देन डायरेक्शनल मूव करना प्लान करे। तो देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो इस कैंडल का नेगेटिव आने का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। कैंडल क्लोज होना चाहिए इसके बियॉन्ड अच्छा सा। ये ना मेरे को लग रहा है ट्रैप करने वाले हैं। चैनल भी मुझे यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा। इधर पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग चल रही है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक सॉर्ट कर दे हैं यहाँ पे ना। एक्चुअली 5 मिनट किधर है? हाँ अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा एक यहाँ पे आता ना, इसके नीचे अगर आता है तो मैं सॉर्ट करूँगा लेट से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली इसके नीचे। ठीक है, मार्क कर देता हूँ वरना फिर लफड़ेबाजी में फंस जाओगे कहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। और अगर अभी ये ट्रैप करता है तो फिर बाइंग के लिए एक अच्छा मोमेंटम भी उठ सकता है, बट उसके लिए भी मैं 1 मिनट के कैंडल का वेट करूँगा। समवट मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज है। अभी मुझे लग रहा है आज कुछ खिचड़ी पक रही है मार्केट में,
26,000 का पुट ना, ये ना एक काम करेंगे, डायरेक्शनल मूव भी आ सकता है और ये फंसा भी सकता है, तो 950 का पुट रखेंगे यहाँ पे। जिसने भी ये ट्रेंड लाइन बनाई होगी ना, और उसने यहाँ पे सीलिंग का प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है, मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे ट्रैप हुआ है। इनका स्टॉप लॉस इसी हाई के ऊपर होगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, उनका छोड़ो ना, मैं एक्चुअली एक कैंडल का वेट करूँगा एज एक्सपेक्टेड। अगर यहाँ पे से कोई नेगेटिव कैंडल आता है, नीचे के लिए क्लोज दे देता है, तो फिर कॉल आउट करने में भलाई है, क्योंकि ट्रेंड लाइन एज वर्क कर रहा है, ये दिख रहा है कहीं ना कहीं, बट मुझे ठंडा क्यों लग रहा है। कैंडल नेगेटिव बनने का इम्पैक्ट दिख तो रहा है, ओके। चांसेस है कि कैंडल ना इसके नीचे आके क्लोज दे दे, नहीं देता है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा रॉन्ग हूँ, मेरे को वेट करना चाहिए रैदर देन, है ना। दिस इज हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेड्स। वो बहुत प्यारा नेगेटिव था, बट रेंज के अंदर है, इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो ही सेल करेंगे, नहीं तो नहीं। सेल के लिए मैं फोकस इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक ना स्ट्रक्चर नेगेटिव दिख रहा है, जिस जोन में है वो नेगेटिव दिख रहा है। पॉजिटिव जाना होगा तो हाई की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाएगा इमीडिएटली। अभी मुझे डाउट तो नहीं, बट क्लियर कट कहीं लग रहा है कि मार्केट ना आ जाएगा आराम से, बट फाइन। नेगेटिव बैंक निफ्टी इज वेरी गुड फॉलिंग डाउन यार। 5 मिनट के स्ट्रक्चर में ना ये कैंडल समवट नेगेटिव बनता है, तो वैसे भी एंट्री है नेगेटिव जाने के लिए, गैप फिलिंग के लिए एक एंट्री बन जाएगी। दिक्कत बस एक ही हो रही है, कैंडल का वॉल्यूम बहुत कम, मतलब आ नहीं रहे हैं बायर सेलर। इस कथा को हम यहीं तक रख देते हैं ना, यहाँ तक ही रहने दो, मेरे को दिखता नहीं है ना, चार्ट बहुत अनक्लियर सा हो जाता है। नाइस, इस जोन के नीचे आना स्टार्ट करेगा तो एक शॉर्ट करेंगे, डीके काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, बट फाइन, हो सकता है कभी भी रिवर्सल दे दे। नेगेटिव आ नहीं रहा है, कैंडल्स अगर देखेंगे ना तो डेढ़ मिनट, नाइस, अभी थोड़ा सेल प्रेशर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। ये कैंडल देखते हैं, पाँच छः पॉइंट का कैंडल बन रहा है, मुझे डाउट लग रहा है कहीं आज कुछ होने वाला है नहीं खास। ये कैंडल भी भूस हो गया, सारे सेलर्स होंगे यहाँ पे बैठे हुए, ट्रैप होंगे, तो ऊपर की तरफ को एक क्लोजिंग खप सकता है। बट 5 मिनट का स्ट्रक्चर भगवान मालिक क्या बनाना चाह रहा है। मार्केट में बाइंग आई, इसी जोन को होल्ड कर रहे हैं, सबसे बेस्ट है वेट करना। बाइंग के लिए मैं एक लेवल मार्क कर दूंगा कि मेरे लिए ये 26,000 के रीजन के आसपास 25,995 वगैरह के ऊपर जाना, सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मैं बाई करता हूँ। इसके नीचे मैं सेलिंग के लिए ज़्यादा फोकस रहूँगा। बोलते हुए ना बहुत ठंडा लगता है भाई, बहुत ठंडा। और यहाँ तो वो भी नहीं रखी हुई अभी शॉल झूल, आ जाओ भाई पुत्र इधर। स्ट्रक्चर परम साइडवेज बन चुका है, परम साइडवेज, इससे ज़्यादा साइडवेज क्या ही हो सकता है भाई। यू टर्न काइंड ऑफ अ थिंग अच्छी दिख रही है मार्केट में, एक बाइंग अगर होना इसके ऊपर अच्छी हो जाएगी, 990 वगैरह के ऊपर। बट कल भी ऐसे ही हुआ था, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज रैदर देन दैट सेलिंग की तरफ को ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। गैप अप खुल के भी सेम पैटर्न बना गया कल की तरह। 15 मिनट भी नेगेटिव क्लोज दिया हुआ है, अच्छी बात है। अभी नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर नेगेटिव ही हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्केट को हम इस कैंडल के साथ सॉर्ट करना प्रेफर करेंगे, थोड़ा सा नीचे प्रीवियस स्विंग के नीचे आ जाए बस, है ना, इनफ फ्लो आएगा ये, ठीक है।
यहाँ पे मैंने समवट शॉर्ट किया, चांसेस मैक्सिमम है कि ये जाके रिवर्स कर दे, बट ठीक है, प्राइस एक्शन बन चुका है काफ़ी, इससे ज़्यादा और क्या बनेगा। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा मैं, और मेरे लिए टारगेट यहाँ पे 1:2, वहाँ पे गैप। एक्चुअली कैंडल का स्टॉप लॉस तो यहीं पे होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि मार्केट फाइट बैक करेगा भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो लेट्स सी यहीं पे रख देते हैं स्टॉप लॉस, है ना। एक सेकेंड ना, 10, एक ये ना गिच पिच हो जाएगा फालतू में, इसको रहने दो। इससे अच्छा है यहाँ पे आप आके बाय स्टॉप कर दो सेंट ऑर्डर। अबे ये क्या बात हुई, ये अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है ना कैंडल, तो और अच्छे से मार्केट फॉल करना प्रीफर करेगा, बट अगर स्लो एंड स्टडी भी हॉल्ट करता है तो भी मेरा क्या ही घिस रहा है, मिसरा है ना। रॉन्ग होना होगा तो ये कैंडल के ऊपर मार्केट चला जाएगा समवट। यहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर्स का ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री करी है, मैं इसको हाइड करने में प्रीफर करूँगा, स्टॉप लॉस यहीं पे होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और टारगेट पहला डे लो का होना चाहिए, दूसरा गैप का होना चाहिए, ये दो टारगेट यहाँ पे अच्छे दिखेंगे। मैं इसको रखूँगा इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट पे मेरे को, क्योंकि खिचड़ी नहीं पकानी अभी। ओके भाई, फॉलिंग फॉलिंग समथिंग समथिंग, फॉलिंग 12 पॉइंट्स, नाइस, सिंक इज़ वेरी गुड, सिंक इज़ किंग। पी का चार्ट भी अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा वेट कर सकता है अभी भी। ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर रिवर्स हो गया ना तो फिर पी के चार्ट में रिवर्सल देख जाएगा साफ एकदम, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर ये क्विकली नीचे की तरफ निकल जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है, फ़िलहाल मेरे रीजन में है, बट चांसेस है यहाँ से फिर शार्प रिवर्सल ना कर दे। ओके, कैंडल अच्छा है, नाइस, सस्टेन कर गया। बस मैं 5 मिनट में एक ही स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, इस लो के आसपास से एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है हमें 950 वगैरह के रीजन से। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, फिर यहाँ से एक ट्रेल करने का या एक पिरामिड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वेट करके मार्केट ब्रेक करता है या इधर इसी को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे एक और एंट्री मिलेगी। पी का चार्ट मगर ये कैंडल क्लोज हो जाता ना भाई, ख़राब तो हो गया था काम। 20 ऑप्शन बाइंग अगर हम देखेंगे अभी तो नहीं, बट यहाँ पे प्रीमियम अच्छा दिख रहा है ना, ये भी कुछ खास मूव नहीं किया अभी, बट जिस मैनर में कर रहा है कर देगा। थोड़ा सा ना डाउटफुल यही हो जाता है, अब मार्केट आपके अकॉर्डिंगली मूव करना स्टार्ट तो करेगा, बट यहाँ कहीं पे सॉर्ट किया हुआ है, इसको रख देते हैं इधर। अभी भी हो सकता है कि शार्पली रिवर्स कर दे, इसी की वजह से मैंने कुछ भी नहीं तो 26,000 को शॉर्ट किया, डीप क्या बोलते हैं ओटीएम को किया, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेंसी है कि मार्केट यहाँ से दोबारा एक और रेंज हाई करेगा, अलाना फलाना। अभी भी मेरे पास एक अच्छा जोन क्या है कि ये रीजन पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ से हो सकता है समवट फिर नेगेटिव आना स्टार्ट करे, बट मैं चाहूँगा कि मार्केट एटलीस्ट पहले तो अगर इसमें सेलर्स हैं तो डेलो के आसपास कुछ प्रेशर अपना दिखाएं, डेलो के आसपास पहुँचे रैदर देन यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रिवर्स करेगा तो फिर बायर्स अलर्ट हो जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का ही कैंडल है, ये इतना बड़ा बाइंग आया हुआ है। डे के लो पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे ना तो ये इनफ फ्लो नीचे चला जाएगा, मार्केट यहाँ तक 915 वगैरह तक इजीली आ जाएगा। कैंडल फिर प्यारा बन गया, एकदम प्यारा, बट ये बहुत धोखेबाजी करने में आई रहे भाई, तुम्हें क्या पता। ओए कहीं गलती से मैं कुछ दबा ना दूँ यार, मैं बहुत कलाकार आदमी हूँ। स्टॉप स्टॉप, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट को हटा ही देते हैं क्या, क्यों हटाना है, चल यहाँ वहाँ हाथी मत दबाना, बाय बटन। सबसे बेस्ट यहीं पे बायर्स आ जाएं और ये डिफीट हो जाएं, बस यहाँ से फिर मार्केट एक बार नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से कुछ बड़ी बाइंग दिखती है तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, तो फिर डे कहीं ना कहीं डांस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कैंडल काफ़ी अच्छा है और ये कैंडल इनगल्फ करने में भी इसको मज़ा आ जाएगा एकदम।
फिलहाल मेरी डायरेक्शन में है, सब कुछ ठीक है। अगर मतलब मैं ये इनके लिए कह रहा हूँ जिनको कंटिन्यूसली ट्रेल करने में बड़ा मज़ा आता है। देखो एक ट्रेल दिया, मैक्सिमम चांसेस है मार्केट एक बार बेंड करके ना यहाँ से फिर नीचे की तरफ को आ जाए। जब तक अपोनेंट का कैंडल नहीं आएगा अपुन हिलेगा नहीं। मार्केट मूव कर गया 20 पॉइंट और डिके कुछ देखने को नहीं मिला है खास, तो ये दिक्कत की बात है भाई। बहुत हो रहा है आजकल पता है सीरियसली में। अब जाके कुछ ऑप्शन बाइंग में 10 पॉइंट्स दिखे हैं, ऑप्शन सेलिंग में 80 पॉइंट। ठीक है, एक ट्रेल का ऑप्शन में दिखाया बस, और कुछ नहीं। तुम चलो तो जरा, तुम कितनी जल्दी मुझे 20 पॉइंट के आसपास ले चलते हो। 1:2 पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस है, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं रिजल्ट्स नहीं है, तो फिर उसके लिए सी का चार्ट पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। इधर से मार्केट को अभी अगर सेलिंग के लिए ही रहना है, समवट दोबारा बैंड होके 980 के रीजन में वैसे भी नहीं पहुंचना चाहिए। बाइंग के लिए सबसे बेस्ट रीजन ही अभी यही है, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे में बायर्स बैठे थे। अगर मार्केट वापस रीच करता है तो फिर ठीक है, इसके नीचे बियॉन्ड में मार्केट अभी नेगेटिव है। कोई सटिया हुआ बायर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर उठा दे। जो रिस्की मतलब बोलते हैं ना सेफ गार्ड खेलेंगे, वो इनको यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बायर्स का कैंडल दिख रहा है काइंड ऑफ अ प्रेशर, तो फिर ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा वेट करना और फिर ब्रेक करना। और अगर इनफ फ्लो यहाँ पहुँच जाता है तो फिर इंट्राडे साइन दे चुका है कि आज मार्केट डायरेक्शनल जा सकता है, क्योंकि ऊपर काफ़ी देर तक वेट हुआ है। काम करता हूँ। ओए होए 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 होए, ऑप्शन बाइंग लीनियर मूव, वाओ। पुट का प्रीमियम, ऑप्शन सेलिंग को तो चौमुगिरी चल रही है। फिलहाल कोई ट्रेल करने का इतना इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया है कि मैं ऐसा कुछ मूव करूं कि हाँ। और एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत है, तो किनारे हो। यहाँ पे होना चाहिए 26,000 का पुट, ना कि 25 का। 26,000 का पुट, और मार्केट में होना चाहिए ये गैप टारगेट है। मुझे लग नहीं रहा कि 1:2 देने वाले हैं, बट फाइन। एक मैं एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं दिया है, लीनियर लीनियर चल रहा है, तो अच्छा है। यहाँ पे वेट करता है तो ऑप्शन सेलिंग में मज़ा आएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं बस ये देख रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में क्या मज़ा आने वाला था। ओए होए 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 ओए होए 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 ओए होए ओए होए 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 ओए होए होए होए। अभी तो मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया, ऑर्डर फिल के बच्चे च्योमू। ये कौन है? एरर इन सेविंग चार्ट, शट अप। तो भाई देखोगे कथा तो ये बहुत टाइम हो चुका है 47। अभी मार्केट में मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि गैप फिलिंग ना ऑलमोस्ट आ चुकी है और 5 कैंडल कंटिन्यूसली बन रहा है, तो एक पॉज तो दिखेगा। अब यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं निकलना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। यहाँ पे एक पॉज देता फिर नीचे निकल जाता तो अच्छा था। मैं एक काम करता हूँ, ये रिवर्स करने की तैयारी में रहेंगे, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा देता हूँ बाय 65 लिमिट। इससे ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी क्यों कर रहा हूँ मैं, इसके पीछे का वजह भी बता दूंगा। ये ना शार्प रिवर्सल करने वाला है आज। अभी
वापस मार्केट 915 900 के रीजन से हो सकता है काफ़ी दूर का एक वो कर दे। एक सेकेंड, गैप ऑलमोस्ट आने वाला है। ओए हाय भाई, पुट का प्रीमियम, आय हाय 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 30। अरे भाई, इस कॉल का प्रीमियम डिके ही नहीं हो रहा है यार। पी जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट दे चुका है भाई। एक ट्रेल तो मुझे अभी दिखा नहीं है अपोनेंट कैंडल के थ्रू। कोई कैंडल बना है क्या अपोनेंट का? एक रीस्टार्ट कर देता हूँ। नहीं यार, डायरेक्ट लीनियर फॉल कर रहा है तो ये दिक्कत होने वाली है मुझे जहाँ तक लग रहा है ना। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्केट को एक ट्रेल देते हैं। ओके, चार्ट के अकॉर्डिंगली वैसे भी ट्रेल अभी यहाँ पे ही होना चाहिए। अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है भाई, बट इतना अच्छा भी नहीं है कि मार्केट एक कम, क्या बोलूँ मैं। सबसे बेस्ट देखो, अगर इसको आज फाड़ जाना है ना तो मार्केट में यहाँ से ना ज़्यादा बाइंग आनी ही नहीं चाहिए। मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, फाड़ जाने के लिए, मेरे पोजीशन के अगेंस्ट में ये कहीं पे भी जाए, सी का प्रीमियम हो सकता है फिर स्पाइक दे दे, बट हु नोज राइट। गैप फिलिंग अभी आई नहीं है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे 920 वगैरह के रीजन में मार्केट अभी भी आ सकता है और अच्छा है अगर ये रिकवर होता है थोड़ा सा फिर नीचे आता है तो ऑप्शन सेलिंग में शायद से कुछ प्रेशर देखने को मिले रैदर देन ऑप्शन बाइंग। पी का चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, डे हाई क्रॉस कर चुका है। एक और बार अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो एक और मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, शायद से 155 वगैरह के रीजन तक भी। बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। अगर इसके नीचे जाता है तो अच्छा ट्रेल दिख गया है मार्केट में, तब मैं थोड़ा सा चैन की सांस में रहूँगा, बट अभी मुझे लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिवर्स तो ये करेगा। बैंक निफ्टी नाइस 60,500 के नीचे एक सेल प्रेशर और मिलेगा बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी हो सकता है इसको ड्रैग करें। कभी कभी ऑप्शन सेलिंग अच्छे प्रीमियम दे देता है, बट मेरी भी गलती है, मैं ओ एस में बैठ गया हूँ यहाँ पे, ओ टी एम पे। सेम अगर मैं यहाँ पे ओ पी कर चुका होता तो फिर अच्छा था, बट इतना भी ड्रामेटिक डांस नहीं होना चाहिए था ना। ये बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल ना, पी के प्रीमियम बढ़ते हैं ना सी के घटता है। कुछ लॉजिक मुझे समझ नहीं आता है, बट फाइन। अभी मेरे को ना ये फ्लो में दे देगा, और एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं, क्योंकि हो सकता है ये एक ट्रेंडिंग बना दे नीचे के लिए। जिदो नचे बेबी लगती है प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ को शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहा है, क्या करना चाहिए भाई? एक बाइंग का कैंडल अगर बनता है तो पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा। नहीं यार, एक्चुअली ना बाइंग का पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है, बट ना, ये साफ रिवर्सल करने वाला है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन चुका है। इस चीज़ के लिए मैंने एनकाउंटर नहीं किया। 5 का ये कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है तो फिर मार्केट और ज़्यादा पुश करेगा। पॉजिटिव बना तो एग्जिट करना पड़ेगा भाई। सी का प्रीमियम काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक सेकंड में, बट मुझे लग नहीं रहा ये कुछ करने वाला है। इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट ब्रेकिंग योर रूल्स। हाँ, अगर देखो यहाँ पे से अभी तो मैक्सिमम मतलब ऊपर की तरफ को जाने के लिए, अगर मार्केट ड्रैग डाउन होता है तो वैसे भी ट्रेल का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। कैंडल अच्छा बन चुका है, प्राइस एक्शन को लीड कर सकता है वापसी के लिए, बट एक बार इसके नीचे निकलता ना तो मैं और ज़्यादा हो जाता, क्या बोलते हैं, हैप्पी हैप्पी कद्दू मेरा हैप्पी। ये मुझे मूड में लग रहा है पूरे कि ऊपर की तरफ को ड्रैग होने वाला है।
ना, ठीक है। जब तक ये कैंडल इनगल्फ नहीं हुई तब तक कुछ नहीं बोल सकता मैं। चिकनी चमेली ऐसे थोड़ा ना देगी पैसे इतने आसानी से, ये बहुत ड्रामेबाज है भाई, बहुत। और मोमेंटम काफ़ी प्यारा दिख रहा है बाइंग की साइड को। बैंक निफ्टी भी होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है ना, मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा। ओके, ये कैंडल नेगेटिव बना, फिर प्राइस एक्शन हायर हाई चला जाएगा। एक पैटर्न मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है लीनियर में। मार्केट ना ये फर्स्ट फॉल के आसपास है, दोबारा फॉल करेगा। मेरे को लग रहा है ना ये सेलर्स को आउट करना चाह रहे हैं पहले। स्टॉप लॉस यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे ही होना चाहिए। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी भाई। कहानी ख़त्म। तो समवट क्या ही बोलूँ मैं, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है मेरे को क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ने दिया नहीं। नाउ मार्केट फेल, तभी 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 तभी, बट ऑल आई गॉट वॉज, कितना प्रीमियम मिला मुझे, 16.85। अभी भी ऐसा है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट में है, बट मैं जो बोल रहा था ना शार्प पुल बैक करेगा, एक्चुअली अगर देखोगे तो उसी रीजन के आसपास मार्केट होल्ड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मार्केट ना एक और रैदर, एक सेकंड, 5 किधर है, ओके, यहाँ पे मार्केट रैदर देन बाइंग अभी भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा, बट मैं वेट करूँगा कि ऐसा कुछ बने प्राइस पैटर्न, उसके बाद मार्केट दे। और अभी देखेंगे तो लीनियर फॉल देखने को मिला है। बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़ा होल्ड करना स्टार्ट करिए। समवट इधर पे मैंने ट्रेल किया, और एक सेकेंड, 26,000 का पुट में मैक्सिमम दिया, 28.6। अभी नहीं बात का 946 हो गया क्या, नाइस। ओबी अभी पहले इसको ख़त्म कर दो, कहीं मज़े मज़े में दबा दिया कहानी ख़त्म हो जाएगी। 28, वाओ। एक सेकेंड ना, ओ टी एम है ना, एस एल कितना है, 7.5 रुपीज़ मिनट से, ठीक है फाइन। ओके, अच्छा है, रीज़न काफ़ी प्यारा नेगेटिव है। यहाँ पे से मार्केट को बाइंग के लिए तो नहीं बट सेलिंग के लिए करना चाहिए, एग्जैक्ट इस कैंडल के नीचे। तो लेट्स से यहाँ पे हम बाइंग की तरफ को एक बार देखेंगे। इस प्रीमियम के आसपास मार्केट में बाइंग होनी चाहिए। स्टॉप लॉस 134, 6 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या होना चाहिए, इमीडिएट ये लो आके क्रॉस कर दे, बस बस, उससे ज़्यादा नहीं। इंट्राडे का ठीक है, पोजिशनल वालों की कहानी अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है। अगर मार्केट यहाँ पे से होल्ड करना स्टार्ट करता है तो फिर ठीक है, क्या कर सकता है। अच्छी बात है, शार्प रिवर्सल नहीं हो रहा है, पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही है। बैठे रहो, 5 मिनट में कैंडल जाके नेगेटिव क्लोज देगा, समवट 932 के नीचे। ओके, ऐसा बोल रहे हो क्या भाई? मुझे मैसेज आया है कि मार्केट 932 के नीचे जाके क्लोजिंग करेगा, तो देखते हैं कौन है। बैठा रहो, 32 के नीचे क्लोजिंग देगा, क्या बात क्या बात क्या बात। के नीचे क्लोज दिया क्या? हाँ भाई, अरे भाई साहब कौन थे? मैं ही था, वो चोमू। टारगेट ध्यान रखना 1 मिनट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो एक गैप पेंडिंग पड़ा है वो, और दूसरा क्या हो सकता है, एक सेकेंड ना, जरा 20 का मैं इसको लगा लेता हूँ। स्विंग्स अच्छे नहीं बने थे ना यहाँ पे, मार्केट में वेट करना अच्छी बात है बट इतना भी नहीं। अब जाके एक अच्छा ट्रेल दिया है 120 के रीजन में,
बट टारगेट ध्यान रखना, इसका टारगेट ये होना चाहिए इसके नीचे, मतलब डे लो के नीचे मार्केट आए और यहाँ पे अगर यहाँ से भैया रिवर्सल करता है तो फिर इंट्राडे मतलब डेली, अभी क्या बोलते हैं ये आवर में ये कहीं मोमेंटम नहीं करेगा, वेट करना प्रीफर करेगा, हो सकता है 10:30 ये सब के बाद ही करे। फिलहाल अच्छा है, सबसे बेस्ट रहेगा अगर इसका लो आके ना फ्लो क्रॉस कर दे, सेलर्स को समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। गिला नहीं ना जाओ ठीक है यार, कुछ भी नहीं है अभी सेलिंग के लिए, वो सॉरी बाइंग के लिए। प्राइस एक्शन वो हो रहा है, हो जाए तो इसको 5 मिनट में शिफ्ट करके देखते हैं क्या होना चाहिए। लुकिंग एट द प्राइस, नहीं गैप फिलिंग करने तो आ जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पे से। इजी इजी ट्रेड है यहाँ पे, जितने भी ये बायर्स है ना यहाँ पे सारे के सारे टेकन आउट होंगे, उसके बाद एक मोमेंटम हो सकता है जनरेट हो, बस और कुछ नहीं। चैनल ब्रेकडाउन मुझे देखना पड़ेगा, अगर आज ब्रेकडाउन करता है तो प्रॉफिट मेरे हाथ में है। ट्रेंड अगर इसको करना है तो इसके पास स्पेस अभी बहुत ज़्यादा है, बट अभी तो नहीं मैं प्रीफर करूँगा। मैं चाहूँगा ये फर्स्ट हाफ में ना ब्रेक कर दे, यहाँ पे आके वेट करना स्टार्ट करे, 900 के ऊपर सस्टेन करे, फिर जाके एक ब्रेक देखने को मिले, मज़ा आ जाएगा एकदम मज़ा। बट फिलहाल अगर देखो इस पॉइंट से एक और पॉजिटिव कैंडल आई तो भैया समझ लो, सावधान रहो, सतर्क रहो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स रिएक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं और चांसेस हैं बायर्स यहाँ से टेकन आउट ट्राई करेंगे कि रिसेंटली जो ब्रेक हुआ था ये रीजन 950 वगैरह, यहाँ तक एक बार देखते हैं, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर मार्केट बाइंग की तरफ को जाएगा और बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे रिटेस्ट पे, इन यू टर्न मत करना, नहीं तो फिर क्या करेगा मार्केट, ये ब्रेकडाउन वगैरह रीजन है 980 यहाँ तक पहुँचने का अटेम्प्ट करेगा इंट्राडे। पोजिशनल वाले तो सेलिंग के साइड बैठ चुके हैं, पोजिशनल वालों का स्टॉप लॉस ही डे आई पे 26,000 पे। ये चीज़ें नोटिस करनी पड़ती है यार। 6 रुपया का स्टॉप लॉस था, 6 रुपया का। बुरा ना मानो बात है, चल के ना ई ओए होए 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 होए, मैंने सारे काट दिए। कौन कौन था रे आज, जरा दिखाओ तो अपने थोपड़े। आइशर 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 आइशर, ओए 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 ओए। और कौन था भाई, आइशर के अलावा एक टाइटन था। Keep it simple, okay? Don't try to do other things, don't try to apply new rules, it's very simple. If you are trying to do new rules, then it will crack your psychology, you will have to learn other things, okay? Now if you see what is wrong with my trail, परफेक्ट ट्रेल अपॉर्चुनिटी राइट, यहाँ पे ट्रेल करके क्या मुझे टारगेट मिला, टारगेट तो वैसे भी नहीं मिला, शायद से अब ट्रेल और ऊपर होता तो इससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। चीज़ों को समझो, सिंपल रखो, अगर मैं रूल बेंड करता तो फिर हो गया था काम ख़त्म, ठीक है। तो इसको मैं पहले एक बार नोट करता हूँ। सो
जिसको भी रिवर्सल देखना था ना, तो ट्रेंड कल का पॉजिटिव तो था नहीं इतना कुछ, ये रीज़न वैसे भी नेगेटिव था, मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करने का अटेम्प्ट किया, इमीडिएट यहाँ से बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं था, सबसे बढ़िया था सेलिंग आने दो। सबसे बेस्ट जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी इधर इस जोन के आसपास, जो आप प्रीमियम में अगर देखोगे तो समवट इस जोन के आसपास, यहाँ पे या इस रीजन के आसपास होनी चाहिए थी। और यहाँ से टारगेट जैसे मैंने बताया, मार्केट क्या ट्राई आउट करेगा मैं खुद भूल गया, एक सेकेंड 950 कहाँ से क्रैक किया है हमने? अबे क्या, अच्छा यहाँ यहाँ सॉरी सॉरी, ये रीजन के आसपास 960 वगैरह से एक और बार से लिंक आने का अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर वैसे भी बेकार है। ठीक है भाई, देखते हैं, इसको ज़रा सा मैं चेंज करता हूँ, मेरी स्पीड देखो, देखा आपने वही क्या लिख दिया मैंने? अरे यार क्या बोलूँ मैं, छी, इससे गंदी बेइज्जती कुछ नहीं हुई। अरे भाई कितना अच्छा सस्टेन कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे आएगा तो सेलिंग, एक सेकेंड, मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा डिसिप्लिनरी एक्ट पे फॉलो कर रहा हूँ। आपको नहीं मालूम भाई इधर क्या क्या चल रहा है, यहाँ बहुत कल्याणबाजी चल रही है, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा देखने में भयंकर, मुझे ही पता है क्या क्या चल रहा है। प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन 145 एक्चुअली कुछ बना नहीं यार, ये कैंडल का ना वेट करना पड़ेगा। देखो मैं सिंपल कॉपी पे भी नोट किया हूँ, अगर ये कैंडल नेगेटिव बनता है, ये यहाँ पे मुझे समवट एक प्राइस एक्शन अच्छा दिखता है नेगेटिव जाने के लिए, तो मैं सेल करूँगा। उसके बाद मेरे लिए टारगेट हो जाएगा डेलो। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहला पुल बैक है, जाएगा मोस्ट प्रोबेबली नीचे की साइड को, यहाँ पे पुल कर चुका था उसको रिकवर कर चुका है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट उसके पीछे का लॉजिक ये भी है कि कंटिन्यूसली है, प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल हो सकता है रेदर देन का पुल बैक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली सेलर्स बैठे हैं, एक वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली उसी रीजन के आसपास, बायर्स एक्टिव है, बट ठीक है अभी सेलर्स चाहेंगे कि थोड़े से चीप प्राइस में जिसने भी रैली मिस की होगी सबको यहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन मिले रेदर देन कुछ बाइंग का, ठीक है। तो ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर इसके ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो गया, वेट अ सेकेंड, इफ सस्टेन, बुरा ना मानो बात का, कहीं नहीं जाएगा यार, चला जाएगा चला जाएगा, दिमाग से पैदल जाएगा तो जाने दो, बैंग करके डरते थोड़े ना है। कैंडल बहुत प्यारा क्लोज दे रहा है, राइट, नाइस। लेट्स से इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, 950 के सी पे चलते हैं और हम सॉर्ट करते हैं 5 मिनट, लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे सॉर्टिंग की है और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस है, टारगेट होना चाहिए डे लो, ठीक है, डे लो बोले तो मार्केट यहाँ से फॉल होना चाहिए। देखो सिंपल है, इनफ फ्लो ना, ये मेरे हिसाब से तो इतने सारे स्टॉप लॉसेज हिट होंगे तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसके लो के आसपास आना चाहिए, 910 900 के आसपास, बट हु नोस, राइट। यहाँ पे हम रखेंगे निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट, एक 5 मिनट का कैंडल एंट्री, ठीक है। मेरे लिए काम क्या होना चाहिए नशेड़ियात में, यहाँ पे मेरे लिए नहीं, टारगेट मेरे लिए डे लो, एक सेकंड, टारगेट डे लो,
टारगेट डील हो नहीं, गैप देन होना चाहिए 25 9 10 से लेके 900 एसएल ऑफ बायर्स। मानो बात का ये बात है, एटीएम 950 ना, एटीएम 925 950 सी, एसएल 6.5 रुपये का ना, इसका हाई किधर है, 6.5 8 रुपये। एक्चुअली ना मेरे को यही चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी थोड़ा सा कि क्या मैं यहाँ पे लेटर ऑन 15 सेकंड में शॉर्ट कर सकता हूँ। देख रहे हो किस तरीके का सेल प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो टारगेट गैप है, गैप के पास में मेरे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट ट्रेल। लेट से जैसे अभी गैप आ गया तो मैं यहाँ पे ट्रेल करूँगा अभी, मतलब मैं और सोच रहा हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है और कर सकता है सेलिंग के लिए। जाना निकल यहाँ से, अच्छा है, नाइस नाइस। तो अभी मैं और ज़्यादा ट्रेल करना स्टार्ट कब करूँगा, जब मार्केट, एक सेकंड में बुक भी तो कर सकता हूँ मैं ट्रेल करने का ही क्या सोच रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, मेरे लिए की पॉइंट होगा कि मार्केट 9-10 के रीजन के नीचे जाना एक बार स्टार्ट करे, ठीक है। ये कैंडल काफ़ी अच्छा बना और ट्रेल हिट हो गया, इनफ फ्लो मेरे को बुक करना चाहिए था, बट फाइन। सो यस 9-10 टैप हुआ। अभी भी सेलिंग ही है, ये बायर्स का कैंडल है ना, इसको डिफीट करेगा और अच्छा सेल प्रेशर देखने को मिलेगा, बट इसमें मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि अगर ये रिवर्स हो गया ना तो मेरा क्या जाएगा, कहाँ तक मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि ट्रेल तो दिया नहीं है। वेट अ सेकंड, ट्रेल अभी एक्चुअली नहीं दिया है, नाइस। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी भी नेगेटिव ही है, यस अभी भी नेगेटिव ही है, ठीक है। अच्छा दिख रहा है कैंडल आके, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही क्लोज दे रहा है। समवट मार्केट ट्राई आउट करेगा कि एक बार ना इस रीजन के आसपास आए 900 वगैरह के रीजन में, और मैं देखना चाह रहा था कि पुट का प्रीमियम कैसा रिएक्ट करता है। तो लेट्स से इसको यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं, हम चलते हैं 950 के पुट पे। पुट का प्रीमियम तो बहुत रॉकेट की तरह बना हुआ होगा, हमारे लिए जो एंट्री होनी चाहिए थी समवट यहाँ पे होनी चाहिए थी, राइट। हाँ, यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, स्टॉप लॉस जो है वो 7-8 रुपीज़ का है, लेट्स से 8 रुपीज़ का। ओहो, पीई ड्रामेटिक मूव नहीं किया, क्या बात है। बुरा ना मानो बात का, तो किनारे निकल यहाँ से जब तुझे कुछ मूव ही नहीं करना तो। इससे अच्छा तो यहाँ चल मेरे पास आ। ये कौन है, 950 का कॉल, ये तुम्हारे सारे स्टॉप लॉसेस लेके आते हैं हम। चैनल ब्रेक डाउन, याद रखना मेरी वाणी को मैंने क्या बोला था, ये मुझे ब्रेक करता हुआ दिखना चाहिए, सेकंड हाफ में कुछ मूव होना चाहिए अगर इसको सस्टेन करना मूव को। तो सबसे बेस्ट रीजन रहेगा ही यही कि 900 के आसपास मार्केट वेट करना स्टार्ट करे। अब तो थोड़ा सा किनारे अटला ला, ऑप्शन चेन में चलो, 900 का कॉल देखो क्योंकि वो एटीएम था, और एट ई बाबा, ये बड़ी बाबा, ये बड़ी बाबा, पर तो मैं तो मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ भाई। मेरे को क्या 7.75, एटीएम सी ई 15 पॉइंट। प्यार है गिला नहीं।
क्या अभी भी नेगेटिव है? पोटेंशियल इज़ वेरी गुड। ये कैंडल भी मोस्ट प्रोबेबली जाके या तो होल्ड कर दे या यहाँ से नेगेटिव आ जाए, ठीक है। अभी मैं इससे क्या एक्सपेक्ट करूँगा, अगर ये मेरा ट्रेड होता तो मैं इससे एक्सपेक्ट करता कि भाई यहाँ पे ज़्यादा रिट्रेस मत हो, इस जोन के ऊपर तो एटलीस्ट मत ही जा। अगर तुझे फाड़ जाना है तो इसके ऊपर अगर तू निकलना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब मैं जैसा सोच रहा हूँ कि मार्केट क्या करने वाला है, थोड़ी देर इस रेंज को फॉलो करने वाला है। अगर तू यहाँ से लो ब्रेक करता है तो फिर तेरे पास एक और अच्छा चांस है कि तू फ्लो में नीचे निकल जाएगा। इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग होना ही यही है। इसका लो ब्रेक करेगा ना, ये सारे के सारे जितने ये बायर्स आए होंगे ना, ये सब बाइंग करने, सब के सब आउट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इनको देखते रहना। जैसे ही लो क्रॉस होगा ना तो मार्केट इमीडिएटली आएगा और 900 के पास देखना, यहाँ पे पोजीशंस कवर होना स्टार्ट होंगे। एक और मोमेंटम हमें ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बस अगर नीचे आता है तो, और ये बस इतना ही। इसके बाद हो सकता है मार्केट शार्प पुल करना प्रीफर करे, इस रीजन को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करे, अलाना फलाना। तो फिलहाल अच्छा है जैसा भी है। ये हो जाता है इंट्रा डे का। हाँ, तो मैं थोड़े से नोट्स बना रहा था। और कौन था अभी पता नहीं। 5 फुट लेफ्ट फुट। ये कहाँ है यार मेरे नमूना? छमिया किधर है बेटा? छमिया किधर है? ये कौन है यार? ओह नाइस नाइस, बजाज 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 में ट्रेड बन रहा है। बजाज चला जाएगा तब तक तो। बजाज फिंजर पे क्या? कौन है भाई फिंजर? एक बात बता, किस चीज़ का ट्रेड बन रहा? फेक ब्रेकआउट का? अच्छा, बजाज फिंजर में। ओह तेरा कद्दू भाई, प्राइस एक्शन भी देख रहा था। यहाँ से स्टॉप लॉस ही 5 रुपये का है। एक सेकेंड यार, इसको बाद में देखते हैं यार। पहले ज़रा भाई जी को देख लेते हैं, भाई जी कहाँ हैं। अरे वाह भाई जी, थोड़ा सा लेट हो गया मैं आपके लिए। हैं आप तो बिल्कुल चांदी की तरह ओ हो भाई जी, ओ हो। अब क्या किया जाए भाई जी, आप तो बहुत चांदी की तरह भाग गए भाई जी। सेलिंग का अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट कहाँ पे था भैया? यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। समझ गए क्या? समझिए नहीं समझे क्या? टाटा स्टील यार, इधर से बाइंग करने का मन तो है नहीं मेरा। कैंडल कैसे बना हुआ है? 1 मिनट में कुछ है नहीं है। ये फंसाएगा ये नमूना। चलो एक सेकंड, इसके ऊपर अगर कुछ निकलना स्टार्ट करता है तो भी स्पेस कम दिख रहा है ना। शार्प पुल बैक है ना? ना, एक सेकंड, टाटा स्टील को रहने दो तुम, प्राइस एक्शन पे चलो थोड़ा। बजाज फिंजर में एकदम एग्रेसिव हो गया था, मैं सोच ही नहीं रहा था करना क्या बड़ा। भाई ये कौन है? अल्ट्राटेक। अरे यार, एक तो ना इनको रोज़ रोज़ देखना पड़ता है वहीं पीछे। ये कौन है? सन फार्मा में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चलो बाय करते हैं एक बार। सन फार्मा थोड़ा सा लेट हो गया बट फाइन। अरे कहाँ है? स्टार चला गया कहीं। बुरा ना मानो भाई, स्टॉप लॉस तो सही में वैसे भी। अरे यार, एक तो ये मूव नहीं करते ना, मेरा दिमाग ख़राब करेगा ये दिन भर बैठ के। 3.40। चुप रहा यार, छोड़। ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने का देख रहा है क्या? सन फार्मा में ना एक ट्रेंड लाइन है और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं सपोर्टिव देखूँ। हो सकता है मार्केट इमीडिएट आके बे आया बे आया। ये बात बता मेरे भाई, ये तो प्रीवियस हाई ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अकाउंट क्या लेना चाह रहा है? तो अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी इतनी वॉलेटिलिटी कर रहे हो, क्यों होंगे सारे के सारे बायर्स सेलर्स जो भी हैं। अरे ठीक है यार, अच्छा है, समझ आ गया। तुम्हें नहीं आया होगा, चुप रहो।
सन फार्मा अभी नेगेटिव दिखना स्टार्ट हुआ है। टाटा स्टील में मेरा मन नहीं कर रहा है यार, फिलहाल कुछ बन नहीं रहा टाटा स्टील। पुराना मानो बात का। कितना स्टॉप लॉस ले रहा है, अननेसेसरी हो जाएगा यार। 3 कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं 15 में। अपॉर्चुनिटी ऊपर थी, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मार्केट लोअर साइड को होल्ड करना स्टार्ट करे, फिर देखते हैं कुछ ट्रेड, नहीं तो नहीं। बाइंग की तरफ को जा सकते हैं इसी रीजन से। अगर मार्केट एक डब्लू बनाता है तो चलो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। इसी रीजन के आसपास टाटा स्टील करते हैं, ठीक है। देखोगे यहाँ पे टाटा स्टील है। टाटा स्टील में मैं सिंपल से रख रहा हूँ, ये मेरा क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट जोन है। यहाँ पे से देखोगे तो मार्केट अभी नेगेटिव है। मैं एक्चुअली छेड़ा नहीं, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो थी ना यहाँ पे थी जब लोअर लो बना था, ठीक है। यहाँ पे से मार्केट का टारगेट ही क्या होना चाहिए था, ये रीजन के आसपास। तो अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, बट इस रीजन से मैं चाहूँगा कि मार्केट क्या करे, इधर आके वेट करना स्टार्ट करे। अगर तो इधर पे एक डब्लू बनता है तो मैं वापस बाइंग की साइड को शिफ्ट होना चाहूँगा, कि मतलब मार्केट में सारे बायर्स जितने भी होंगे ये एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे। चांसेस हैं कल की तरह एक और पुश ओवर देखने को मिले। और अगर इसको तुम देखोगे ना 15 मिनट में चल के, तो 2 दिन से ये एक ही जगह पे घूमे जा रहा है। मतलब टेक्निकली मार्केट क्या करता है, इमीडिएट शार्प बाइंग आती है, फिर बीच में आके क्लोज, मार्केट शार्प बाइंग, बीच में आके क्लोज। तो कहीं ना कहीं इसको भी मूव करना ही है। डेली का स्ट्रक्चर देखें इसका। एक्चुअली ये सेलिंग के साइड को है नहीं, अभी बाइंग की तरफ कोई है। चलो ठीक है, यहाँ पे से बाइंग का कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। अब तू वापस जा भाई, कैसे जाएगा तू वापस। ओके के इसको थोड़ा सा ना ऊपर ड्रैग कर देता हूँ मैं। इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट क्या है ना कि मैं मल्टीपल चीज़ें एक साथ में देख रहा हूँ तो फिर मुझे हेडेक हो जाता है कि कहाँ पे क्या ढूंढना है, इसीलिए मैं ये रख देता हूँ, बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा भी देखोगे ना तो मैं क्यों यहाँ पे, मैंने कभी ये देखा नहीं कि ये लेवल है। मैंने ये देखा कि यहाँ प्रीवियसली बायर्स हैं, यहाँ पे से मैं बाइंग करने के लिए सोच रहा हूँ। ये लेवल बाहर में जाए मेरी तरफ से। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर सबसे बेस्ट है सेलिंग के लिए। मार्केट यहाँ पे वेट करता है, सेकंड हाफ में कुछ ब्रेक देता है तो मज़ा आ जाएगा एकदम, सेलिंग के साइड को इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। मार्केट हो सकता है कि वापस से क्या करे, इस रीजन के आसपास रिटेस्ट करना प्रीफर करे, फिर यहाँ से हो सकता है बाइंग उठे, आज भी कुछ नेगेटिव क्लोजिंग दे दे। बट सबसे बेस्ट रहेगा मार्केट आज हैमर काइंड ऑफ अ थिंग बना दे एक, कि मार्केट ऊपर के लेवल पे वेट करे, फिर जाके दे आएंगे। अभी स्ट्रक्चर बनना चाहिए क्लियर, नहीं बनता है तो फिर मेरी तरफ से कुछ भी नहीं। और यहाँ पे नहीं तो तू बाहर निकल, ओए कहीं जाएगा। इन दोनों प्यारी उमापति ये आयशर मोटर्स ना जी ना, टाइटन, हाँ जी हाँ टाइटन में मिला होगा। टाइटन में यू टर्न पे यार बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लग जाता है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा ना तुझे मेरे भाई। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, प्राइस एक्शन बॉम्ब होना। यहाँ पे कहाँ पे, इधर एंट्री कहाँ पे, इधर पे। माँ क्या किसने तो मेरी खोपड़ी हिला दी भाई। इधर एंट्री होना चाहिए इसके आसपास, क्योंकि यहाँ पे विक्स लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, कद्दू मेरा ठीक है। ठीक है क्या ठीक है, चूमू इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो, ठीक है बोल रहा है। यहाँ पे तो कुछ बना ही नहीं है ना। अरे 2 नमूने और थे यार, उनको भी देखना है ज़रा। डे लो टारगेट होना चाहिए, यहीं पे हम लोग गलत करते हैं पता है मेरे हिसाब से ना। सेकंड ट्रेड में यहीं पे गड़बड़ होती है, आपको टारगेट समझ नहीं आते हैं कि मार्केट कैसा मूवमेंट करेगा। अभी मैं यहाँ पे ही सेम 1:2 लेके बैठा रहता तो फिर हो जाता, चांसेस थे कि मतलब मार्केट देता ही नहीं। यहाँ से मार्केट 25,900 के सी को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, लेट्स से हमने 174 पे शॉर्ट किया, और मार्केट आके आपका दिख गया है कि 174 से 156 तक गया है। तो समझना पड़ेगा भैया, समझो। अंधा हो के मत करो, इंट्राडे में अंधा नहीं हो सकते हैं, आर टू आर फॉलो नहीं कर सकते, आपको ये समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी सबके मन में बैठ गई है। मैं यहाँ पे आर टू आर फॉलो करने बैठता ना तो शायद से मेरा टारगेट आ भी जाता, बट कब, यहाँ कितना मतलब बूम बाम करके फिर रूल्स बैंड डलाना फलाना, छोड़ो इससे अच्छा चुप रहो। मैं क्या कर रहा था, मैं कल लाडले मियाँ हूँ जुबल फूड पावर ग्रिड।
जा मेरी तरफ से कहीं भी। कल क्या था? बाइंग ऑब्वियसली, हाँ। और कौन है? जुबल फूड। एक और नमूना था कोई। ओए होए होए होए, जुबल फूड ने दिया ना एकदम मस्त वाला ट्रेड है ना। यहाँ पे एंट्री, अरे चट तेरी ऐसी की तैसी। इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस क्यों दे रहे हो भाई? तुम पागल हो गए हो क्या? सटिया गए हो क्या कुछ? पर ये है ना कि ये इनफ फ्लो चले जाता, तो लेट्स से इस कैंडल के हाफ में भी मैं रखता तो गैप तो वैसे भी फिल नहीं हुआ। ले, फबोनाची 3 तो आया है। ले, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी सी टू सी निकलेगी फिर, तब और क्या ही कर सकते हो, या स्टॉप लॉस ही देना पड़ेगा। और कौन था? एक सेकंड, तू निकल यहाँ से। जुबल फूड, और कौन था? एक और नमूना था कोई। ब्रिटानिया, ए भगवान, इतने बड़े बड़े क्यों रखे हुए हैं तुमने यार? ब्रिट, यहाँ पे ट्रेड था भाई, स्टॉप लॉस भी तो था पर एक्चुअली ना 5 के अकॉर्डिंगली देखते हैं पहले। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड खिचड़ी पका रखी है इसने। एक सेकेंड, यहाँ पे नेगेटिव आया, फिर इमीडिएट इसके नीचे आना चाहिए था, नीचे नहीं आया, नाइस। तो यहाँ पे सॉर्टिंग होना चाहिए था। इसकी भी स्टॉप लॉस सब बड़े भाई, आज क्या हो गया भाई? सीधा 50% के स्टॉप लॉसेस। इतना मेरी औकात से बाहर है भाई। ओह, ये भी मेरी औकात से बाहर है। मेरा यार, तो कहाँ लगाऊँ मैं? और करना पड़ेगा फिर जुगाड़। यहाँ पे ठीक है, 25 रुपये का स्टॉप लॉस, फाइन। 1:2.53, कद्दू कद्दू मेरा, मैं नहीं कर रहा। उमापति ये चल किनारे, यहाँ पे ट्रेल दिया है एक, समवट अच्छा दिख रहा है। चलो छोड़ो। ये कितना टाइम हुआ? मैं 1 घंटे से ऊपर हो गया शायद से ना। कितना अच्छा मूव कर रहा है ना। एक सेकेंड ना, सन फार्मा मेरे को फूक रहा है। सन फार्मा बोल रहा है रुक बेटा रुक, बहुत पुदक रहा है तू। क्या बोल रहा था तू? अरे ये शार्प रिवर्सल आना आने दो, इसका मतलब अच्छा है, मार्केट आज इसको ब्रेक करने का नहीं सोच रहा है, चैनल की रिस्पेक्ट हो रही है, होने दो। बायर्स यहाँ पे से इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, दिखने दो। अब तुम्हारा काम है नहीं फिलहाल, यहीं पे टेम्प्ट होकर ना हम बाइंग सेलिंग करते हैं। यहाँ पे मार्केट को देखो, दो ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकते हैं, इधर मार्केट को यहाँ पे वेट करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, वेट करना चाहिए, सिंपल एज दैट। इसके अलावा अगर ये जा रहा है, जाने दो भाई। इसको पकड़ने बैठोगे ना तो ये तुम्हें ही अगले दिन जलाएगा। आज ये हाथ में आ भी जाएगा, जिस मोमेंटम में जा रहा है चांसेस मैक्सिमम है कि ये ना फ्लो ऊपर की तरफ को चला जाए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स ब्रो, समथिंग समथिंग। बैंक निफ्टी तो 60,500 के नीचे मैं चाह रहा था, 420 तक ही आया, 450 है ना। Tata Steel looks good. The price action is there. If it's crossing the high, it's a W pattern. उमापति ये चल, ओए होए होए होए, 1 मिनट में देखो कितना प्यारा W है। ओए होए 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 ओए होए 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 ओए होए होए होए। पर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कितना कंटिन्यूसली गया हुआ है। एक पुल करेगा फिर बाइंग के लिए जाना अच्छी बात है, नहीं तो नहीं भैया, जाने दो। सब के सब बिके हुए हैं, सारे सब के सब। अरे मेरे को ट्रेड मिल रहा है क्या किसी में? क्यों? तुम्हारी ऐसी की तैसी। सन फार्मा यार, इसका मैं क्या ही बोलूँ, ये मूव ही नहीं करता यार। 10,000 का वॉल्यूम, कपाल तेरा। मेरे को क्यों फ़ोन आ रहा है भाई? चुप रहो, मैं फ़ोन नहीं उठाता किसी के। एक पॉज कैंडल दिख गया है, अगर किसी को रिस्की लेना है यहाँ पे सबसे बेस्ट है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन बाई करो, इसी नीचे स्टॉप लॉस रख दो। ये कौन है? सी, कौन सा सी? 900 का सी, ठीक है, इसी को कर लो, क्या यूज जा रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो इतू सा 3 रुपये, ठीक है। ऑप्शन बाइंग है इसके अकॉर्डिंगली, तो चलो इसको हम खींच के ले आए कि भाई 5 रुपये का स्टॉप लॉस देने को मैं रेडी हूँ। मैंने 2 लॉट्स बाई किए या मैंने सिंगल लॉट बाई किया, इसके नीचे आता है तो इमीडिएट मेरा स्टॉप लॉस हिट, यानी कि जो हो चुका है ऑलमोस्ट। टिंग 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 टिंग। याद रखना, मैंने कहीं नहीं बोला कि सबके लिए रिस्की, बोला रिस्की, साफ साफ बोला रिस्की। विस्की बना दूंगा नहीं तो तुम्हारी, समझ रहे हो? उमापति ये ना बेटा ना, नगड़ी बाजार हो गया इसका, गई हो। देखा, मेरे को कहीं से मालूम।
हट यहाँ से। सन फार्मा इज बैक टू ब्रेकिंग लो। ओके, हु इज दैट? कौन है भाई? चलो ना यार, ब्रेक डाउन अच्छा तो दिख रहा है, लोअर साइड के लिए वेट कर देता तो ज़्यादा बेटर था। ये 15 में ही मेरे को लग रहा है पूरा मूड बना के बैठा है आज। थोड़ा एक दो कैंडल इधर पॉज करेगा ना तभी जाके मैं करूँगा, नहीं तो नहीं। मेरी बला से तो कहीं भी जा। to do, where is Mr. Tata Steel? As expected, it's trying to take out the low. Very good. आज नहीं लग रहा मुझे टाटा स्टील। इधर शॉर्ट करके कोई फायदा भी तो नहीं दिख रहा। रॉन्ग प्रूफ हो सकता हूँ क्या मैं? ऑड्स आर नॉट इन माई फेवर इन द टाटा स्टील इन द फील्ड ऑफ गुइया। गुइया गुइया। मपतिए ये क्या लाइन क्यों है यहाँ पे? ओके, थोड़ा सा ये मैंने अपने लिए सहूलियत के लिए बना रखी है, इनको हटाओ, ट्रेंड लाइन को रहने दो। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने बैठेंगे ना हमारी खोपड़ी में दर्द हो जाएगा भाई। ऑप्शन सेलिंग में भी सिंक यार, कभी कभी मुझे कुछ समझ नहीं आता है चल क्या रहा होता है मार्केट में। ऑप्शन सेलिंग में भी 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, और अभी बूस्ट करेगा ना ऊपर तो इमीडिएट वापस बैंड हो जाता है। भगवान मालिक। नहीं तो 8 रुपये के अकॉर्डिंगली मुझे लॉजिकली देखोगे तो मुझे जाना ही एटीएम चाहिए था, जहाँ पे पॉइंट कितना हो 80 के समथिंग हो गई, यहाँ कहीं भागना पड़ता है 750 के लिए। एक सेकंड जरा है, देख तो लूँ जरा यार। ओके, यहाँ पे एंट्री होनी थी ना। स्टॉप लॉस 9 रुपये का, और ये अच्छा दिख रहा था। अरे बाप रे बाप, ऐसा है क्या? ऐसा है बेटा। ओए, इसको सॉर्ट करने में कितना पैसा खपेगा भाई? लेट्स से जरा कितना ब्रोकरेज मांग रहे हो? 25,750 का सी। ओए 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 ओए, कौन है तू? ब्रोकरेज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है ना? अरे सेशन एंड करने वालों में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा। सेल 65, 2 लाख रुपए चाहिए, फाइन। 52 रुपये और 30 रुपये, तो बाप रे बाप, 86 रुपया। वही 86 रुपया, बड़ी बेग है ये, दिमाग तो नहीं है खराब। 86 रुपया। उमा 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 उमा, एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है यार टाटा स्टील में। 1:1 भी अच्छा दिख रहा है। कौन है? धन है क्या है? क्या फ़ायदा है स्कैल्प करके ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए? जानियो जानियो। अच्छा ऐसा है कि मतलब डीप आईटीएम में भी हमको इतना ही ब्रोकरेज पड़ रहा है। नाइस नॉइस यो क्यों जो करना तो पड़ेगा भाई, ये तो बोलने के लिए है इतना, तुम्हें समझ ही कहाँ हमारी बात। ये तो बोलने के लिए है इतना, जब फट्टा पड़ेगा ना तुम्हें रिवर्सल का तब तुम्हारी समझ में आएगी। कर चुका हूँ ना मैं कई बार कांड। यहाँ पे ज़रा 1 मिनट में चलना, किस कैंडल में तुम बात कर रहे हो ब्रेक करने का? एंट्री यहाँ पे।
एक्चुअली थोड़ा सा ना मैंने लेट एंट्री करी है, प्रीवियस स्विंग पे भी मैं एंट्री कर सकता था। अच्छी बात यह है कि मैंने यहाँ कहीं पे ही एंट्री कर ली। बुरी बात यह है कि मैं ओटीएम में जाके बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा था कि अगर ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छे से नीचे जाएगा। I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, wake up in the sky. क्या है भैया इसका नाम? 928। Mama, 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 mama. ओए होए, टाटा स्टील ने स्टॉप लॉस दे दिया। बैंड हुई, सन फार्मा ब्रेक कर गया भाई। ये क्या हुई सन फार्मा? चलो जरा, कितना स्टॉप लॉस है तुम पे? तुमने ब्रेक कर दिया सन फार्मा। अच्छा है, अच्छा है, नाइस। तो 5 यानी कि 10 क्वांटिटीज़ के साथ लेट से मैंने इंट्राडे। एक सेकेंड, मुझे ज़रा एनालिसिस तो करने दो। सन फार्मा ब्रेक तो किया है बट 15 मिनट में फिर अगेन नेगेटिव। ओए होए यार, ये पॉज दे देता ना तो अच्छा था। ये क्या मूड में जा रहा है आज? ठीक है, एक काम करते हैं, 10 तना सही, 5 क्वांटिटीज़ अभी सॉर्ट कर देते हैं ना ना। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक ऐसे कौन करता है भाई? एक रिटेस्ट तो बनाता कम से कम नमूने। अरे चुप रह, छे जान दे बक। ऐसे हाँ चौंगरी की तरह बन रहा है। इन फ्लो चला जाएगा तो जाएगा।
बट एक रिटेस्ट अगर लेके आता है ना, चलो हम जरा सा इससे किनारे हटते हैं। निफ्टी एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे से बाइंग का एक मोमेंटम दे चुका है। मैंने बोला था ना यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अभी बना है क्या? अभी बना नहीं है, बट ठीक है जैसा भी है। सन फार्मा की बात करते हैं, सबसे बेस्ट सन फार्मा। सन फार्मा में क्यों मैं सेल नहीं करना हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे से मार्केट लोअर लो साइड के लिए था, ब्रेक कर दिया। इसके नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट हो चुका है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इसके प्रीवियसली एक्यूमुलेट कर चुका है। सारे के सारे साइन बोल रहे हैं कि ठीक है एक सेलिंग आप कर सकते हो। दिक्कत है यहाँ कंटिन्यूस। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट एक दो कैंडल पॉज करे फिर ब्रेक करे, तो इसको मैं क्लोजली वॉच करने वाला हूँ अपकमिंग में अभी, और उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड लेने वाला हूँ इसमें फायर्स के अंदर, क्योंकि इसके अलावा करके कोई फ़ायदा है नहीं फ़िलहाल, है ना। वीक स्टॉक, विप्रो नेगेटिव तो है बट इतना नहीं है। आईटीसी, वाओ आईटीसी कैसे बचा है नज़र से, ठीक है। आईटीसी के जैसा कुछ बनता ना तो अच्छा था, रेंज टाइप। करेंगे इसको, चलो एंड करते हैं स्ट्रीम को, ठीक है। पेशेंस के साथ काफ़ी अच्छे ट्रेड्स रहे हैं। एक ही ट्रेड लेने का मेरे पास अभी कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं अगेन एंड अगेन डिसिप्लिनरी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। कल भी अच्छा प्राइस एक्शन था, परसों भी था, कुछ ना कुछ हेस्टीनेस हो रही है, तो इसीलिए वेट करो, इम्पेशेंट मत बनो। इम्पेशेंस रहोगे तो कुछ नहीं होगा। 15 का स्ट्रक्चर क्या हमको बोल रहा है कि भाई जैसा मैं सोच रहा था कि आज नेगेटिव आके क्लोज दे सकता है, एग्जैक्टली ठीक है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ना बहुत टाइम अंदर स्पेंड करने वाला है। हो सकता है एक रेंज काइंड ऑफ फॉलो कर दे फिर आके एंड में क्लोज दे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा सेकेंडरी था कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, वो मतलब आज नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है, इसी चैनल को दोबारा से फॉलो कर रहा है। क्या हुआ भाई, इतनी अच्छी बाइंग यहाँ पे आई हुई है कि मार्केट फिर से फॉलो कर रहा है। बस इशू ये है कि मार्केट को इस हाई को टेकन आउट नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करना है यहाँ पे पड़ा रहे इसके आसपास से, फिर बेंड होके कहीं ना कहीं आ जाए। हो सकता है सेकंड हाफ में ब्रेक करे, बट होगा नहीं आज। हो सकता है ब्रेक करके चुप पड़ जाए और फिर जाके मोमेंटम करे, ताकि स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से रखे। बट फाइन, चलो एंड करते हैं, बाय बाय, बहुत हो गया।